रविंदर सिंह लवली को, ये सारे हैं घोटालेबाज चोर। ठीक है, इनके साथ रहने में मेरा कुछ भविष्य है नहीं, मेरा भी बेड़ा गर्क होगा, मैं भी जेल जाऊंगा, कहीं पता चले मेरा भी गलती से भी केजरीवाल ने नाम बक दिया तो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। सब हमाम में सब नंगे हैं। जो इंदिरा ने काम कर लिया वो और कोई नहीं कर सकता। कि जो भारतीय राजनीति है बिल्कुल शादियों में फूफा और जीजा की तरह हो गया है। कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई मनाने चला जाता है। अब देखिए उठाते कांग्रेस से। अच्छा, लफंडरबाजी में वैसे कहना कुछ होता है, उगल कुछ रहता है। जो मोदी जी ने काम कर दिया है वो कांग्रेस की बस की भी नहीं है अब। 1 मिनट में महंगाई खत्म, चुटकियों में महंगाई खत्म हो जाएगी। कौन सा उनके पास यंत्र है कि महंगाई खत्म? लेकिन क्या आपको लगता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्हें काम करने दिया गया या काम वो तो काट के उल्लू थे। चलाता कौन था देश? चलाता तो रिमोट तो उनके पास था, माँ बेटे को पास था। कांग्रेस वाले क्या करते हैं? कांग्रेस वाले मुख्तार अंसारी को जी कहते हैं, एक टेररिस्ट को जी कहते हैं। साफ बोलता हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश में लगातार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच में किस तरह से खेला हो रहा है इसका पूरा समीकरण आप लोग देख रहे हैं। किस तरह से यकीन मानिए कि आजकल राजनेताओं का हाल ऐसा हो गया है जैसे किसी शादी में गए हुए किसी फूफा या जीजा का हाल होता है। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए, कोई नाराज हो जाता है, कोई रूठ जाता है तो कोई मनाने चला जाता है, कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो कोई भागने की फिराक में रहता है। एक तरफ राहुल गांधी जहां आम आदमी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली साफ तौर पर कहते हैं कि इस गठबंधन की वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर निर्दलीय से छोड़कर और भाजपा ज्वाइन कर लिया है। अब इन तमाम मुद्दों पर जो है आम जनता की क्या राय है, आम जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सिंह है। अच्छा अनुराग भाई, क्या कहेंगे ये राजनेताओं का हाल किस तरह है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि शादी में जिस तरह एक फूफा और जीजा नाराज होता है उसी तरह कुछ चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि देखो अब इनको समझ में आ गया रविंदर सिंह लवली को, ये सारे हैं घोटालेबाज चोर। ठीक है, इनके साथ रहने में मेरा कुछ भविष्य है नहीं, मेरा भी बेड़ा गर्क होगा, मैं भी जेल जाऊंगा, कहीं पता चले मेरा भी गलती से भी केजरीवाल ने नाम बक दिया तो। ठीक है, अब जा रहे हैं वो उधर, क्योंकि उन्हें दिख रहा है अपना भविष्य। ठीक है, तो जो ईमानदार है वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा। अब जिन्हें चोरी करनी है, घोटाले करने हैं, जिनके नाम पे घोटाले इतने बड़े बड़े, वो तो जाएंगे भाई गठबंधन के पास। अच्छा, बिल्कुल। बात बताइए फिर, रविंदर सिंह लवली ने इसलिए इस्तीफा दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे? बिल्कुल इसीलिए इस्तीफा दिया है, और देखिए आगे चल के वो वही करेंगे। 100% गारंटी है इसकी। क्या कहेंगे सर, क्या किस तरह राजनीति चल रहा है इसमें? बेटा अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। अच्छा। सब हमाम में सब नंगे हैं। सब एक दूसरे की गालियां देंगे, बाद में सब इकट्ठे होके खाएंगे। लेकिन कोई नाराज हो रहा है, कोई मनाने जा रहा है। एक हाथ में थैला है नोटों का, एक हाथ में वैसे है। अब नोट जिसने पकड़ लिए वो बच गया। सब मसलों में कांग्रेस के अंदर जो है टिकट के लिए लड़ाई हो रही है। कांग्रेस में तो बहुत 84 कांड में हमने भी देखा हुआ है। बिना लेबर आदमी तत्वा मारा गया, पैसे वाले सरमाएदार बच गए। उसमें हम भी हैं। 84 कांड में जो हालात, जो कंडीशन हमने देखी है वो आपने नहीं देखी। क्या कहेंगे इस बार कांग्रेस का क्या लग रहा है समीकरण? इसका तो कोई नामो निशान नहीं दिखता। अच्छा, वो आपके सामने ही है। राहुल गांधी तो विदेशों में घूम रहा है। वो उसके सोनिया गांधी है। जो इंदिरा ने काम कर लिया वो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जो इंदिरा ने काम कर लिया वो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो वो नहीं करेंगे? वो नहीं कर सकता। अच्छा, लफंडरबाजी में वैसे कहना कुछ होता है, उगल कुछ रहता है। अच्छा। वैसे जो मोदी जी ने काम कर दिया है वो कांग्रेस की बस की भी नहीं है अब। कभी नहीं कर सकती। वो जो मोदी ने कर दिया विदेश में या वैसे है, वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। क्या नाम है सर? भाई के पांडे। क्या कहेंगे, जो कांग्रेस ने जो नहीं कर सकती वो मोदी जी कर रहे हैं? कांग्रेस ने क्या कर रही है आज की प्रेजेंट की देख। अच्छा, क्या कर रही है? भाषण दे रही है, हर जगह रैली कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, भारत अन्याय मिनट में महंगाई खत्म कर देंगे। अच्छा, 1 मिनट में महंगाई खत्म, चुटकियों में महंगाई खत्म हो जाएगी। कौन सा उनके पास यंत्र है कि महंगाई खत्म कर? वो बोल रहे हैं ना, आलू डाल के सोना निकालने वाली फैक्ट्री है जिसमें सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म, पूरा देश बिक जाएगा एक बार में ही। मनमोहन सिंह आए थे,
वो अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे और उन्होंने हम भी हैं। मतलब जो खर्चा था उन्हें यहाँ का सोना बाहर नहीं जाने दिया और यहाँ पे लोग अब बेच के विदेश को इतना कजाई कर दिया। एक बात बताइए, मनमोहन सिंह तो खुद अर्थशास्त्री थे, इतने बड़े जानकार थे उन्हें अर्थशास्त्र की, लेकिन क्या आपको लगता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्हें काम करने दिया गया या काम किया? वो तो काट के उल्लू थे। अच्छा, अरे पतकुतली थे, वो पतकुतली थे, पतकुतली। अच्छा, हाँ, काम कोई और कर रहा था, स्टैचू थे वो तो। चलाता कौन था देश? चलाता तो रिमोट तो उनके पास था, माँ बेटे के पास था। क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या माहौल तो ओपन है, माहौल तो ओपन है। जो 28 पार्टियां एक साथ बैठेंगी, 7 दिन के 7 पीएम होंगे। नहीं, 7 दिन के 7 पीएम होंगे। 28 पार्टी एक साथ ज्वाइन हो रही हैं तो 7 दिन के 7 पीएम हो जाएंगे। अपना विकास, मैं ये कह रहा हूँ, सबका विकास और मोदी सरकार 2024 जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, कांग्रेस पहले ये कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या मोदी बात होगी। अच्छा, 2001 3 बार होगी, एक बार मोदी। आदित्यनाथ योगी। हाँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। अच्छा रवि भाई, किस तरह देख रहे हैं आजकल की जो भारतीय राजनीति है, बिल्कुल शादियों में फूफा और जीजा की तरह हो गया है। कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई मनाने चला जाता है। अब देखिए, उठाते हैं कांग्रेस से। हाँ। अब देखिए लवली साहब क्यों बाहर आ गए। हाँ। उनको पता है कि कांग्रेस की विचारधारा जो है देश को बर्बाद करने वाली विचारधारा है। तो लवली साहब ने सोचा कि भैया क्यों हम इन मूर्खों के साथ में जाएं, क्यों देश का विनाश करवाएं। हम आराम से पाला बदल लेते हैं और आ जाते हैं मोदी जी की तरफ, क्योंकि इनका जो विचारधारा है देश को तरक्की के राह पे ले जाएगा और ले भी जा रहा है अभी तक तरक्की के राह पे। बताइए, या अगर वो उनके साथ बने रहेंगे ना, जैसे कर्नाटक में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ हुआ है ना, उसकी बेटी के साथ, कल को उनके परिवार के साथ होगा। ये चीज उन्हें समझ में आ गई। क्या हुआ था जरा उसके बारे में बताइए। चाकू मारे गए थे कुछ, क्या बोलते हैं, एग्जाम सेंटर के सामने। किसने मारा? लफ्जियात के मैटर, मोहम्मद फैयाज नाम था उसका। देखिए, साफ तौर पे सुनिए, किस तरह जो है कांग्रेस के ही नेता की बेटी का हत्या हो जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उस चीज को लेकर सवाल नहीं उठाई। कांग्रेस कभी नहीं उठाई उस चीज पे, कभी टिप्पणी नहीं होता। आंसू बहाने लगा। कांग्रेस से किस पे सवाल उठाती है? मणिपुर पे आ जाते हैं। मणिपुर पे मणिपुर में उन्हीं की जब उनकी सरकार गिरी, उन्हीं के नेता ने कहा था कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मणिपुर। आपने भी सुना होगा ये चीज, ठीक है। यूपी में कांड होता है तो सबसे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काम करती हैं। संदेश खाली में जाके गले मिलते हैं, वहाँ पे कितनी टिप्पणी करते हैं ये बताओ? कितनी टिप्पणी करते हैं? कभी नहीं। अभी देश में ऐसे कई घटनाएं हुए हैं जिसमें विपक्षी दलों ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए बता देते हैं कैसे। कर्नाटक में जो कांग्रेसी निगम पार्षद थे हिरेमत साहब, उनकी बेटी की हत्या होती है। 9 चाकू मारा जाता है गर्दन पे, ठीक है। मोहम्मद फैयाज हत्यारा होता है, चाकू मारता है 9। उसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस सरकार वाले, क्या कहते हैं कि ये मामला कोई बड़ा मामला नहीं है, मतलब मैनेज करने के चक्कर में लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अपने पार्टी के नहीं हुए। फिर आते हैं आप मुख्तार अंसारी मरते हैं, तो मुख्तार अंसारी के मरने के बाद अजय राय जी थे ना, कि अजय राय है शायद, कांग्रेस के वहाँ के उपाध्यक्ष थे, प्रदेश उपाध्यक्ष यूपी के शायद। तो उनके भाई की भी हत्या हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी और उनके भाई संलिप्त थे। फिर भी कांग्रेस वाले क्या करते हैं, कांग्रेस वाले मुख्तार अंसारी को जी कहते हैं, एक टेररिस्ट को जी कहते हैं, साफ बोलता हूं मैं, ठीक है। फिर आते हैं आप आओ जहांगीरपुरी में एक अभी एक महिला का हत्या हुआ है, हत्या करने वाला फिर से उसी कौम का है, इस पे कुछ नहीं बोलते हैं। आप मध्य प्रदेश में एक लड़की के होठों पे फेविक्विक गिरा दिया जाता है, उसके जख्मों पे। आतंकवादी का जो है, या फिर आतंकवादी का ये, या फिर जो एक क्रिमिनल है, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। प्यारा चीज बोलूंगा इस पे। चलिए, आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता है, लेकिन बार बार अगर आप 100 घटनाएं खोजोगे ना दिन का, तो उसमें 90 घटनाओं में यही लोग संलिप्त होते हैं। तो ये लोग जब संलिप्त होते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि ये कौम सही है? आपने लोगों के मुद्दे सुने, आम जनता के मुद्दे सुने, साफ तौर पर किस तरह से आम जनता अपनी अपनी बातें रखती है और किस तरह, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लोगों को जो मुद्दा भाएगा उसी पर उस पार्टी को वोट उनका जाएगा। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।